हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा हटकर नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इसको बनाना इतना आसान है कि आप बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको बना सकते हैं और आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये नाश्ता पसंद आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा पोहा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। 1 कटोरी पोहा से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप और भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं पोहा की। आप 1 कटोरी की जगह 1.5 कटोरी या फिर 2 कटोरी रख सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 बार अच्छे से धुल लेंगे ताकि जो पोहा है उसकी सारी डर्ट निकल जाए। तो अगर आप इस तरह से ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, टेस्टी लगेगी और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हमें अच्छे से पोहा को 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसकी सारी डर्ट निकल जाए। जब धुलने के बाद उसका सारा पानी निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढककर हम रख देंगे। इस तरह से हम भिगोकर उसको साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद लेंगे हम 2 उबले हुए आलू। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें साथ ही में 2 उबले हुए आलूओं की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 उबले हुए आलू लिए हैं। तो अगर आप 1 कटोरी पोहा ले रहे हैं तो 1 कटोरी पोहा के साथ आप 2 उबले हुए आलू ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको आलू की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह से हम बढ़िया से उसको मैश कर लेंगे या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें लम्स भी रहेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मैश करना चाहते हैं तो मैश भी मैंने कर यहाँ सकते पर हैं। आलूओं को ग्रेट किया है, आप मैश कर लीजिएगा। ये इस तरह से बढ़िया से दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो हमारे आलू भी अच्छे से ग्रेड हो चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। बिलीव मी, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको समोसा कचौड़ी की जगह आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम एक कढ़ाई लेंगे या फिर पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। तड़के के लिए हम इसमें जीरा डालेंगे, राई डालेंगे साथ ही में। जब अच्छे से ये दोनों क्रिंकल हो जाएंगे तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है और साथ ही में 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, 1 की जगह 2 ले सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है। उसके बाद जब हल्की सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह से प्याज, तो उसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलूओं को जो हमने ग्रेट करके रखे हैं। साथ ही में कुछ मसाले जैसे कि चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से एक आलूओं का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारे जो आलूओं का मिक्सचर है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें सब्जियां ऐड करना चाहें जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं पोहा को जो हमने भिगो कर रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो सारा सोख कर लिया है पोहा ने। पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है पोहा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अच्छे से ये फूल चुका है तो हाथों से इजीली ये मैश हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप कुछ मसाले डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर नमक और चाट मसाला का यूज़ किया है बस। और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे और डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने ईजीली ये डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। अगर ये बिखर रहा है तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया सा एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम ना जो मिक्सचर रखा था आलू का वो ठंडा हो चुका है। तो हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब हम आलूओं का मिक्सचर का इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और सबसे पहले इस तरह से बॉल्स बनाएँगे और उसको इस तरह से सिलेंडर का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे सिलेंडर्स बनाकर तैयार कर लेने हैं एक-एक करके। बहुत आसान सी रेसिपी है देखिए। सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए हम इसकी फिलिंग बाद में करेंगे। अब हमने जो पोहा रखा था डो के फॉर्म में तैयार करके उसको लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतनी साइज़ के हमें पेड़े लेने हैं। इस तरह से देखिए कितना पोर्शन लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सबसे पहले इस तरह से राउंड करेंगे, उसकी लोइयाँ बनाएँगे। अब हम इसको हाथों से उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस कर के फैलाते जाएँगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें बीच में थोड़ा मोटा रखना है और साइड में हमें इसको पतला करते जाना है और इस तरह से हम फैलाते जाएँगे। अगर ये साइड से फट रहे हैं, ज़्यादा फट रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी लगा कर इसको चिपका सकते हैं, ईज़िली चिपक जाएँगे और ईज़िली इस तरह से फैलते जाएँगे। तो बीच में आप थोड़ा-सा मोटा रखिएगा और इस तरह से जो हमने आलू के सिलेंडर को बनाकर रखा है और उसको इस तरह से कवर करते जाएँगे। तो देखिए कितने ईज़िली ये कवर हो जाते हैं। इस तरह से अगर ये फट रहे हैं तो आप थोड़ा-सा पानी लगा लीजिए हाथों में और इस तरह से उसको चिपकाते जाइए। बहुत ईज़िली हो जाते हैं। अगर आप पानी लगाएँगे तो ये जल्दी से कवर हो जाएँगे और इस तरह से वो फटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से हम एक-एक करके सारे सिलेंडर के शेप में तैयार कर लेंगे। आप इसको टिक्की के शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से उनको सारे नाश्ते को सिलेंडर का शेप दिया है। तो देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर रख लेंगे एक-एक करके। तो हमारा जो है नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो इसको मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई किया है, आप डीप फ्राई कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और इस तरह से हम बढ़िया से हॉट ऑयल में इनको डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हम इनको पकाकर तैयार करेंगे और बढ़िया से अलट-पलट कर दोनों साइड से इनको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और इस तरह से अलट-पलट कर हम अपने नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएँगे। तो देखिए कितना परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और ये ऑयल में जाकर बिखरे भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाएँगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और ना ही ये फटेंगे, ना ही ऑयल में जाकर ये बिखरेंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने बच्चों को, घरवालों को ये वाली रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाना, उनको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे नाश्ते का कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जब इसी तरह का कलर हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, शाम के चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं, कभी भी आप बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।